हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे टीडीएस ऑन रेंट के प्रोविजंस एज पर न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025। क्या क्या चेंजेस आए पुराने एक्ट से नए एक्ट में। पुराने एक्ट के अंदर सेक्शन 194I और 194IB हुआ करता था। इस नए एक्ट में सेक्शन 393 सबसेक्शन 1 के अंदर एक टेबल डिफाइंड है फॉर पेमेंट टू रेसिडेंट्स। उसके सीरियल नंबर 2 में टीडीएस ऑन रेंट की बात करी गई है। अब इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जहां पे डिडक्टर स्पेसिफाइड पर्सन होगा या अदर देन स्पेसिफाइड पर्सन होगा। स्पेसिफाइड पर्सन क्या होता है? सेक्शन 402 के अंदर डिफाइंड है, पर्सन अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ एंड अ पर्सन बीइंग एन इंडिविजुअल एचयूएफ जिसका बिजनेस से टर्नओवर प्रीवियस टैक्स ईयर के अंदर 1 करोड़ रुपीस रहा है और वही प्रोफेशन से 50 लाख रुपए रहा है, तो वो इंडिविजुअल एचयूएफ भी इसमें कवर्ड होंगे। ये होते हैं स्पेसिफाइड पर्संस। अदर देन स्पेसिफाइड पर्संस जो इस डेफिनेशन के अंदर नहीं गिरेंगे। तो अदर देन स्पेसिफाइड पर्सन के लिए टीडीएस का रेट 2% बताया गया है और वहीं थ्रेशोल्ड लिमिट 50,000 रुपए पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ की बताई गई है। अगर हम बात करते हैं स्पेसिफाइड पर्सन पे, तो उसमें दो टीडीएस रेट्स हैं। 2% फॉर प्लांट एंड मशीनरी के लिए बताया गया है, वहीं 10% बताया गया है अगर आपकी बिल्डिंग है, लैंड एंड बिल्डिंग है, फैक्ट्री बिल्डिंग है या फिर फर्नीचर एंड फिटिंग्स है, तो उस पर 10% का ही रेट होगा। यहाँ पे भी थ्रेशोल्ड लिमिट आपकी 50,000 या फिर 50,000 पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ की होगी। ध्यान रखना है टाइम ऑफ डिडक्शन ऑफ टीडीएस, चाहे आपका पेमेंट पहले हो चाहे आपको क्रेडिट कर दिया बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर, जो भी पहले होगा उस समय टीडीएस डिडक्ट हो जाता है। तो आइए जान लेते हैं कि प्लेन रीडिंग ऑफ टैक्स कैसी है इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अंदर। चलते हैं सेक्शन 393 सबसेक्शन 1 के ऊपर टेबल में। तो दोस्तों देख लेते हैं एक बार सेक्शन कैसे रीड आउट करता है। देख सकते हैं आप टेबल नंबर 1 के अंदर ये सीरियल नंबर 2 में रेंट के बारे में बताया गया है। इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एनी इनकम बाय वे ऑफ रेंट जहां पे डिडक्टर पर्सन अदर देन स्पेसिफाइड पर्सन होगा, एंड एनी इनकम बाय वे ऑफ रेंट जहां पे डिडक्टर जो होगा वो आपका स्पेसिफाइड पर्सन होगा। तो पहले देखते हैं पर्सन अदर देन स्पेसिफाइड पर्सन के बारे में क्या थ्रेशोल्ड लिमिट्स हैं। स्पेसिफाइड पर्सन की डेफिनेशन हम ऑलरेडी बता चुके हैं, पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं, अभी मैंने एक्सप्लेन करी है। तो अगर पर्सन अदर देन स्पेसिफाइड पर्सन है तो वहां पे थ्रेशोल्ड लिमिट आपकी 50,000 फॉर अ मंथ और पार्ट ऑफ मंथ होने वाली है और रेट ऑफ डिडक्शन आपका 2% ही होगा। ये पहले हमारा अर्लियर सेक्शन 194IB हुआ करता था। सेकंड पार्ट के अंदर स्पेसिफाइड पर्सन आपका डिडक्टर होगा जिसमें रेट आपका 2% होने वाला है अगर वो रेंटल इनकम आपकी फॉर यूज ऑफ मशीनरी प्लांट और इक्विपमेंट होगी, और वही रेट 10% हो जाएगा अगर रेंटल इनकम आपकी लैंड बिल्डिंग इंक्लूडिंग फैक्ट्री बिल्डिंग लैंड अपर्टेनेंट टू अ बिल्डिंग होने वाला है, तो फर्नीचर फिक्सचर्स भी इसी में इंक्लूड किए गए। यहाँ पे जो आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट है वो भी 50,000 रुपए है फॉर अ मंथ और पार्ट ऑफ मंथ। अब आपको ये ध्यान रखना है कि टाइम ऑफ डिडक्शन इसका क्या होगा। जैसे पहले होता था कि क्रेडिट ऑफ रेंट टू द अकाउंट ऑफ द पे और पेमेंट बाय वे ऑफ कैश और चेक, जो भी पहले होगा उसके हिसाब से ही टीडीएस डिडक्ट होगा। अगर आपका क्रेडिट पहले कर दिया गया है, बिल दे दिया गया है, तो बिल के ऊपर आप टीडीएस डिडक्ट कर लोगे। वहीं अगर आपने एडवांस रेंट का पेमेंट किया तो उसके ऊपर भी आपको टीडीएस पहले डिडक्ट करना है। तो ये थे रेंट के प्रोविजंस एज पर न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 जो कि एप्लीकेबल है 1 अप्रैल 2026 से। आप कमेंट करके बताएं आप और कौन से सेक्शन के बारे में जानना चाहते हैं, हम उसके ऊपर अपना वीडियो पहले लेके आएंगे। थैंक यू।